नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल प्रॉम्प्ट ने ऑफिशियली पहली बार एआई पावर्ड आर्ट क्रिएशन और एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो हर यूजर को एक आर्टिस्ट बनने और चेन पर ओनरशिप क्लेम का अधिकार देता है। हर कोई अपनी खुद का मास्टरपीस बना सकता है और वास्तव में उसको ओन कर सकता है। डिजिटल आर्ट का एरा डिस्टर्ब हो गया जब एआई मॉडल्स टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स से अमेजिंग आर्ट जनरेट करने में सक्षम हो गए। इसने हर इंटरनेट यूजर के लिए अपने क्रिएटिव माइंड्स को व्यक्त करने के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। एनएफ प्रॉम्प्ट हर यूजर को एआई मॉडल्स के लिए आसानी से आर्टवर्क्स क्रिएट करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करके उनकी इमेजिनेशन को साकार करने की अनुमति देता है, जिसे एनएफटी के रूप में ढाला जा सकता है। उपयोगकर्ता अपनी रचनात्मकता को दर्शाने के लिए अलग एआई मॉडल्स के साथ साथ सेटिंग्स में बदलाव करके अपने अनुभव को पूरी तरह से अनुकूलित कर सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स में यूजर्स के सोशल स्केल के जरिए वॉलेट फ्री लॉग इन एक्सपीरियंस और उनके अर्ली कैंपेन्स के लिए गैस फीस में छूट शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑर्डिनल्स डेवलपर्स ने बिटकॉइन की 4 MB पर ब्लॉक साइज लिमिटेशन को पार करने के लिए रिकर्सिव इंस्क्रिप्शन नामक एक मेथड पेश किया है, जो एनएफटीज के साइज को रिस्ट्रिक्ट करता है। पहले बिटकॉइन पर टोकन और एनएफटीज को रिप्रेजेंट करने वाले इंस्क्रिप्शंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, अन्य इंस्क्रिप्शन से अनजान थे। नया फीचर इंस्क्रिप्शन को एक स्पेशल सिंटैक्स का उपयोग करके अन्य इंस्क्रिप्शंस की कंटेंट को संदर्भित करने की अनुमति देता है। इसे 10 जून को ऑर्डिनल सिस्टम में लाया गया था। बिटकॉइन नेटवर्क पर ऑन चेन इंस्क्रिप्शंस पर केंद्रित इस साल की शुरुआत में ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल प्रमुखता से आया, जिससे BRC20 टोकन और एनएफटी का निर्माण हुआ और नेटवर्क पर बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस और फीस में वृद्धि हुई। हालांकि रिकर्सिव इंस्क्रिप्शन एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर कलेक्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से हजारों JPEG फाइल्स को इंस्क्राइब करने के बजाय डेवलपर्स कलेक्शन की ट्रेड्स को इंस्क्राइब कर सकते हैं और बाद के इंस्क्रिप्शन में कोड की छोटी मात्रा के माध्यम से इमेजेस को प्रोग्रामेटिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दृष्टिकोण न सिर्फ आर्टवर्क की ऑन चेन स्टोरेज को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि ट्रांजैक्शन फीस को बचाने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। शिबेरियम नेटवर्क का नेटिव टेस्ट नेटवर्क पपीनेट 16 मिलियन वॉलेट से 20 मिलियन से अधिक ट्रांजैक्शंस को पार कर गया है, क्योंकि आने वाले महीनों में मेननेट रिलीज के करीब है। पपीनेट जैसे टेस्टनेट ब्लॉकचेन नेटवर्क हैं जिन्हें टेस्टिंग उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। वे मेननेट पर एक्टिविटी को मिमिक करते हैं और डेवलपर्स को किसी भी मुद्दे को डीबग करने और व्यापक रिलीज से पहले नेटवर्क एक्टिविटी की निगरानी करने की अनुमति देते हैं। पपीनेट ब्लॉकचेन स्कैनर ने दिखाया कि एवरेज ट्रांजैक्शन का समय 5 सेकंड था। इस तरह की पार्टिसिपेशन नेटवर्क की मांग का सुझाव देती है, जो अंततः शिब और बोन 2 शिबेरियम इकोसिस्टम टोकन के वैल्यू को बूस्ट कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिप्टो लेंडिंग फर्म ब्लॉकफाई, जिसे FTX एक्सचेंज के कोलैप्स के मद्देनजर पिछले साल विड्रॉल्स को निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसने कहा कि ये काम खत्म करने और कुछ कस्टमर्स को इस समय में अपना पैसा वापस पाने की अनुमति देने के लिए आवश्यक परीक्षण की उम्मीद है। कंपनी ने सोमवार को कस्टमर्स को एक ईमेल में कहा, उस समय हम कस्टमर्स को ब्लॉकफाई वॉलेट अकाउंट्स में रखी गई डिजिटल एसेट्स को वापस लेने की अनुमति देने की स्थिति में होंगे, जो पोटेंशियल प्रेफरेंस क्लेम्स के अधीन नहीं है। ब्लॉकफाई ने कहा कि कोई भी विड्रॉल्स बैचेस में की जानी चाहिए और जो एलिजिबल हैं उन्हें फर्म से एक ईमेल प्राप्त होगा। इस बीच कंपनी रेकमेंड करती है कि यूजर्स फंड्स विड्रॉ करने के लिए थर्ड पार्टी वॉलेट सेट करें। 13 नवंबर को कस्टमर की विड्रॉल्स को रोकने के बाद से और बाद में 2 हफ्ते बाद चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किए जाने के बाद से ब्लॉकफाई कस्टमर रिटर्न्स की अनुमति देने के लिए संघर्ष कर रहा है। ओवर टू यू रोशनी। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म एलिप्टिक ने मंगलवार को कहा कि इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टो वॉलेट एटॉमिक वॉलेट के $35 मिलियन के एक्सप्लॉइट के पीछे अटैकर OFAC सैंक्शन एक्सचेंज गैरेंटिक्स के माध्यम से चुराए गए फंड्स मूव कर रहे हैं। एलिप्टिक इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इनफेमस नॉर्थ कोरियन हैकिंग ग्रुप लाजरस द्वारा एटॉमिक वॉलेट को हैक किया गया था। पिछले साल US ट्रेजरी के फॉरेन एसेट कंट्रोल ने गैरेंटिक्स को मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक्सचेंज ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स को लैक्स कर दिया था और ये इलिसिट प्लेयर्स को सर्विस का उपयोग करके मनी को फ्रीली मूव करने की अनुमति देता था। हालांकि गैरेंटिक्स ने ऑपरेट करना जारी रखा है। एलिप्टिक सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने पहले ही एटॉमिक वॉलेट हैक से संबंधित एड्रेसेस को फ्रीज कर दिए हैं,
लेकिन कुछ फंड्स ने गारंटिक्स के लिए अपना रास्ता खोज लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 टीवी या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।